देखिए, पहले तो मेरे बच्चों इस बात पे क्लैरिटी ले आओ कि रीमेजरमेंट में और मॉडिफिकेशन में फर्क है। हालांकि अकाउंटिंग प्रोसेस दोनों का ऑलमोस्ट 90% सेम है, पर लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। रीमेजरमेंट के केसेस में क्या होता है कि कुछ सिचुएशन बदलती है और आप लीज लायबिलिटी को रीमेजर करते हो। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बदलते हैं। मतलब मेरे और तेरे बीच में जो करार था, जो एग्रीमेंट के टर्म्स थे, उसको हम लोग बदल रहे हैं। अगर उसको हम लोग बदल रहे हैं, द अकाउंटिंग विल बी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। और अगर सिचुएशन चेंज हो रही है और तेरे थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं, उसकी वजह से तुम जो अकाउंटिंग करते हो, दैट इज रीमेजरमेंट अकाउंटिंग। 5 नंबर पैराग्राफ का हेडिंग क्या दिए थे, देखो तो। हाँ, एक्सटेंशन ऑप्शन, तो उसी में रीमेजरमेंट का भी स्टोरी कर दिए थे। रीमेजरमेंट का स्टोरी इसी में तो कर दिए थे ना। तो मैं 5 नंबर पैराग्राफ को रीमेजरमेंट अकाउंटिंग के रूप में याद करूंगा। सो 6 नंबर पैराग्राफ इज मॉडिफिकेशन। सो मॉडिफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे और तुम्हारे बीच में थे, लेसर और लेसी के बीच में थे, इफ दोज टर्म्स एंड कंडीशंस have changed, means virtually we have drafted a new agreement with different terms and conditions, we will classify that particular thing as lease modification. Means we had modified the lease agreement. Clear? Modification की जब अकाउंटिंग करोगे ना, तो 2 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो 2 डिफरेंट सिचुएशन में यूज होंगे। ठीक है यार, अगर मैं बोलूं तो तीन पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा, माने 2 पार्ट में पढ़ाने के बाद दूसरे वाले पार्ट के 2 सब पार्ट हैं, तो टोटल मिला के 3 पार्ट है। उसमें सबसे पहला डिस्कशन है कि मॉडिफिकेशन इज ए, या मॉडिफिकेशन गिव्स राइज टू अ सेपरेट लीज, और दूसरा एनी अदर मॉडिफिकेशन। ओके, अगर मॉडिफिकेशन गिव्स राइज टू अ सेपरेट लीज, पहले तो ये पहचाने कैसे कि मॉडिफिकेशन गिव्स राइज टू अ सेपरेट लीज, फिर इफ इट गिव्स राइज टू अ सेपरेट लीज तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करें। ओके, तो मैं दोनों क्वेश्चन का जवाब देता हूं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ABC करके पैराग्राफ बना देंगे। पहला, मान लो मेरे और तेरे बीच में एक लीज एग्रीमेंट था। तुम मेरा ऑफिस स्पेस भाड़े पे लिए थे। मान लो 10 साल का लीज एग्रीमेंट था, कोई एक्सटेंशन ऑप्शन नहीं, कोई परचेज ऑप्शन नहीं। 10 साल का भाड़ा, 5000 स्क्वायर फुट का एरिया तुमने मेरे से भाड़े पे लिया। 1 स्क्वायर फीट का 100 रुपया रेंट, 5000 स्क्वायर फीट का 5 लाख रुपया रेंट। 10 साल का एग्रीमेंट। क्लियर है? एकदम कॉन्क्रीट लीज एग्रीमेंट है। तुम आराम से लीज लायबिलिटी निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना। 5-5 लाख रुपया करके 10 साल का टेबल बनाना ही तो है मेरे बच्चे, ऐसा ही तो काम करना है, देखना। अकॉर्डिंगली तुम अकाउंटिंग कर लोगे। अब क्या हुआ मेरे बच्चे कि 4 साल के बाद, 4 इयर्स के बाद तुमको ऐसा लगा तुमको और भाड़ा और जगह चाहिए। मेरे पास और जगह थी, तो तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे बोला कि सर 4000 स्क्वायर फुट और चाहिए, 4000 स्क्वायर फुट तुमको और चाहिए। मैं बोला ले लो। तो वो जो 4000 स्क्वायर फीट का भाड़ा हम तुमसे ले रहे हैं, वो 4000 का नॉर्मल आदमी से जैसा भाड़ा लेते ना, वैसा ही भाड़ा ले रहे हैं। माने जो नया ऐड किए तुम, देयर इज ए इंक्रीज, इसको बोलते देयर इज एन इंक्रीज इन द स्कोप। मतलब तुमको एक नया असेट मिल रहा है, उसको बोलते इंक्रीज इन द स्कोप। एंड 2, जो लीज रेंट है, एडिशनल लीज रेंट, दैट इज कमेंसुरेटिंग विद द मार्केट रेंट, माने वो मार्केट रेंट को मैच कर रहा है। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हुआ, 1, देयर इज एन इंक्रीज इन द स्कोप, माने देयर इज ए न्यू असेट, वर्चुअली इंक्रीज इन द स्कोप मीन्स देयर इज ए न्यू असेट। 2, द इंक्रीज इन द रेंट commensurates, matches the market rent.
अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हुआ तो समझ जाना कि द मॉडिफिकेशन इज ए सेपरेट लीज, न्यू लीज। क्या करना, पुराने लीज अकाउंटिंग को डिस्टर्ब मत करना, वो जैसे चल रहा था 10 साल वाला 5000 फुट वाला वैसे ही चला लेना। और नया जो तुमने कितना फुट लिया, और 4000 फुट का जो नया एरिया तुमने लिया उसका नया लीज लायबिलिटी डिटरमाइन कर लेना। नया आरओयू असेट बुक्स में आ जाएगा, नया लीज लायबिलिटी आ जाएगा। नया असेट का जैसे अकाउंटिंग नहीं होता है क्या बेटा, एक गाड़ी खरीदे फिर दूसरा गाड़ी खरीदे, 2 गाड़ी का अकाउंटिंग नहीं होता है क्या, वैसे 2 अकाउंटिंग कर लेना, काम खत्म, दी एंड, स्टोरी ओवर।